अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ जो कहते हैं चाचा जी रोज़ 20 जगह ते CV भेजने हैं, कोई जवाब ही नहीं आता। अगर आप मेरी ये वीडियो गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक, मेरी हदायत के मुताबिक अगर CV बनाएंगे तो इंशाल्लाह जवाब आएगा। अभी ये डिजिटल दौर है, मगर हमारा CV बनाने का तरीका वही 60 साल पुराना है। असं CV ते लिख देने मैकेनिकल इंजीनियर, 5 साल एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया, 2 साल एक्सपीरियंस लाहौर। ये क्या है? आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपकी CV अब कोई नहीं पढ़ता, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपकी CV वो पढ़े। ये किसी के पास टाइम नहीं है। क्या करते हैं? वो एक सॉफ्टवेयर है ATS जो कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम आपकी CV वो इस सिस्टम में डाल देते हैं, इस सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, और अगर आपकी CV में वो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं जो एडवर्टाइज में किए हुए हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि हमारे बंदा इस जॉब के मुताबिक, इस एक्सपीरियंस और उसके ये एबिलिटीज़ के मुताबिक अगर चाहिए, अगर वो चीज़ें आपकी CV के अंदर शामिल हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेगा, शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। फ़र्ज़ किया उनको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, हमारे पढ़े लिखे बच्चे लिख देते हैं जी 5 साल मैकेनिकल इंजीनियर काम किया जी डेस्कॉन में, 4 साल फॉरेन में सऊदी अरब में, ना कंपनी का नाम है ना वहाँ पे ड्यूटीज़ क्या की हैं, वो लिख देते। मगर जो वहाँ पर एडवर्टाइज है उन्होंने वहाँ पर स्पेसिफाई किया होता है कि मैकेनिकल इंजीनियर किस इंडस्ट्री के लिए चाहिए, उसके पास कौन कौन से सॉफ्ट स्किल्स या कौन से सॉफ्टवेयर्स पे उसने काम किया हुआ है, वो मेंशन भी करें। आप बच्चों ने किया होता है लेकिन वहाँ मेंशन नहीं किया होता। वहाँ पे लिखा होता है कि भाई इतने साल एक्सपीरियंस चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मेंशन किया होता कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक किया होता है, किया हुआ एक्सपीरियंस। तो बेटा सबसे पहले आप अगर मैसन, फर्ज किया मैसन का आपने CV बनानी है, तो मैसन के अंदर उनको वहाँ पे एडवर्टाइज के अंदर लिखा होगा कि आपको किस किस्म का मैसन चाहिए। पेविंग का चाहिए, आपको प्लस्तर करने के लिए चाहिए, तो आपने वो स्पेसिफिक लिखना है। अगर आपको काम आता तो आपने हर जगह पे एक ही CV नहीं फॉरवर्ड कर देनी। यहाँ पे मेरे पास CV जाती हैं, हमने कहते हैं जी कि हमें प्लम्बर की CV चाहिए, बंदा कहता है जी मेरी CV बनी ही है, मैसन दी बनी ही सी, मैं वही फॉरवर्ड करती है मैं। अब देखिए प्लम्बर और मैसन में बड़ा फ़र्क है मेरे भाई। अगर आप प्लम्बर का काम भी जानते हैं, मैसन का भी जानते हैं, तो आप उसमें मेंशन कर दें कि दोनों काम आप जानते हैं। वो जी CV बनी हुई है वो मैं दे दी। अच्छा, दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, ये स्कैन, आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजेंगे या मोबाइल से तस्वीर खींच के भेजेंगे, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे अक्सर बच्चे CV जो भेज देते हैं वो स्कैन करके या उसकी मोबाइल से तस्वीर खींच के भेज देते हैं, ये CV आ गई। उन वक्त पैर वो जो बंदा लेगा वो क्या करेगा, उसका क्या उसके पास इतना टाइम है कि आपकी नई CV वर्ड में या PDF में बना देगा? नहीं, किसी के पास टाइम मेरे भाई नहीं है। आपने जब भी CV भेजनी है या PDF में भेजनी है या वर्ड फाइल में भेजनी है, ताकि अगर कंपनी वाले या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी ATS सिस्टम में डालती है सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें आपकी CV वो रीड कर सके। इसके बाद एक और बात, CV के ऊपर कभी आपने तस्वीर नहीं लगानी। मोनोग्राम, मुख्तलिफ कंपनियों को मोनोग्राम लगाए होते हैं, वो नहीं लगाने।
वो सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर सकता। ये ਤੁਹਾਡੀ CV ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। बेटा वो नुकसान है, उसका फायदा नहीं है। वो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो उसको रीड नहीं कर सकता। तो ये हो गया। इसके अलावा आपने कोई टेबल्स फॉर्म में नहीं देना। अब टेबल्स बनाए होते हैं जी कि भाई इतने % मार्क्स आए, इतने % ये हुए, इतने ये वो, तो वो टेबल की फॉर्म में आपकी CV में कोई टेबल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई फैंसी किस्म का डिज़ाइन, फूल पत्तियां CV के इर्द गिर्द वो कॉर्नर में बना देते हैं। आपके बॉर्डर के ऊपर आप बहुत फूल और ये वो कोई बड़े खूबसूरत किस्म का को फैंसी किस्म के, बेटा वो फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके पास वो अभी इतना काबिल नहीं हुआ सॉफ्टवेयर कि आपके वो फूल पत्तियों के जज्बात को समझ सके। उसके पास कोई जज्बात नहीं है, उसके पास वो जो चीज़ चाहिए उसने वो देखनी है। तो वो आपने अपने CV के अंदर जो उन्हें एक्सपीरियंस मांगा है, एजुकेशन मांगी है, वो मेंशन करें। स्किल्स जो मांगी हैं वो मेंशन करें और उन वर्ड्स के साथ मेंशन करें जिस तरह उसने उसमें एडवर्टाइज में लिखा हुआ है। ठीक है जी। जो सर्टिफिकेट्स कहे हैं, जिन वर्ड्स के साथ जो सर्टिफिकेट्स किए अगर आपने किए हुए हैं तो उनको मेंशन करें ताकि वो सॉफ्टवेयर उसको रीड कर सके। अच्छा जी। इसके बाद आपके ये ATS ये जो है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बड़ी कंपनियों वाले वो जो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ल्ड डे है के नाम से है। को बैंक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो टेलिको नाम के से है। जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो लीवर नाम का कोई सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल करती हैं। तो इससे क्या होता है कि मसलन 1000 CV आई है तो 1000 CV में से वो जब उस सिस्टम में डालते हैं तो उसमें से 8-10 CV जो उन एडवर्टाइज के मुताबिक कीवर्ड्स के साथ मैच करते हैं वो निकाल के दे देती हैं। तो फिर कंपनी वाले या HR वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ोन करते हैं जो उनके CV उनके मेयार के मुताबिक है या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे सब काम जानते होते हैं लेकिन उनके पास CV को अपडेट करने का टाइम नहीं होता। वो कीवर्ड जो एडवर्टाइज में है वो उसमें चेंज करके भेजेंगे तो बेटा बड़े चांसेस बन जाएंगे आपके जॉब मिलने के। नहीं तो जो पुराना सिस्टम है वो बेटा अब नहीं चलेगा, ना चलता है। आप किसी भी देखें कि आप देखें अब हम किसी बच्चों को कहते हैं ना भैया हमें CV चाहिए IT, पीछे दिनों IT का एक काम आया हुआ था अफ्रीका का। तो मैंने ये जो IT के रिलेटेड हमें प्रोफेशनल चाहिए थे तो मैंने उनको कहा कि भैया ये इस तरह के हमें बंदे चाहिए। तो उन्होंने कहा जी बाजी CV भेजने हैं जी। मैंने इधर फ़ोन बंद किया, टक करके CVयाँ भेज दी। हमें को 25 CVs हासिल हुई, एक CV भी किसी ने उसको अपने जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ के नहीं किया और बच्चे काम भी उसी फील्ड में कर रहे हैं लेकिन वो कीवर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे। एक CV भी एक्सेप्ट नहीं हुई, एक भी एक्सेप्ट नहीं हुई। हमें समझते हैं कि पता नहीं हमने CV भेजनी है तो ये कोई हुक्मनामा PM का आ गया है कि इसके ऊपर बस वो हमें बुला लेंगे। नहीं बेटा, आप उसको पहले गौर से कोई 10 मिनट पढ़ें, रिक्वायरमेंट क्या है, फिर को आधा घंटा लगा के CV उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करें। आपको काम आता है, आपने किया होता है तो उसको एडजस्ट कर दें, उसके कीवर्ड्स को वहाँ पे मेंशन कर दें तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक मैट्रिक फेल बच्चा जो ना वो बैठ के CVs बना रहा होता है। किन की? जिन्होंने इस सिस्टम को रन करना, आगे कंपनी को चलाना, उनके लिए CVs बना रहे होते हैं। तो बेटा ये सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादा लोग सिर्फ मैसन कारपेंटर रह गए हैं, वही जाते हैं। बाकी जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो भी CV पे तो जो नहीं बाहर CV भेजते हैं कंपनी के अंदर, वो CV उनके मेयार के मुताबिक ही नहीं होती। बच्चे काम जानते हैं लेकिन उनको CV बनाना नहीं आता, वो पता ही नहीं कि क्या करना है। तो आइंदा से आपने CV बनानी है तो बेटा मेरी बातें याद रखिए, जो मैंने 3-4 बातें बताई हैं। इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी बताऊंगा कि आप इस काबिल हो जाएं। इंशाल्लाह आपका अल्लाह हामी व नासर हो।